नमस्कार, मैं स्वागत करती हूं आपका खबर इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। लोकसभा चुनाव में शरद पवार के गढ़ में ताल ठोकेंगे अजीत पवार। सुप्रिया सुले की बारामती संग शिरूर और रायगढ़ पर भी नजर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि उनका एनसीपी गुट अगले आम चुनाव में बारामती, शिरूर, सतारा और रायगढ़ लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। रायगढ़ के सांसद सुनील तटकरे ने अजीत पवार का पक्ष लिया है, जबकि अन्य 3 सीटों के सांसद शरद पवार के साथ हैं। महाराष्ट्र में शिंदे के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में शामिल होने के लिए अपने चाचा के खिलाफ विद्रोह करने वाले अजीत अगर अपने रुख पर कायम रहते हैं तो एनसीपी के दोनों गुटों के बीच टकराव की संभावना है। करजत में पार्टी के 2 दिवसीय सत्र को संबोधित करते हुए अजीत ने कहा कि मार्च 2024 के पहले सप्ताह में लोकसभा चुनावों की घोषणा होने की संभावना है। पवार परिवार के गढ़ बारामती का प्रतिनिधित्व शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले करती हैं। उन्होंने पिछले 3 लोकसभा चुनाव जीते थे। यह पूछे जाने पर कि क्या वह अपनी चचेरी बहन के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे, अजीत ने कहा, पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मुझे उम्मीदवारों की घोषणा करने का अधिकार है। उनके खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा, जिस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। सुले ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतंत्र में हर पार्टी को अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने का अधिकार है। शरद के करीबियों पर वार। बारामती के अलावा सतारा का प्रतिनिधित्व शरद पवार के एक पुराने सहयोगी श्रीनिवास पाटिल और शिरूर का प्रतिनिधित्व अभिनेता से राजनेता बने अमोल कोहले कर रहे हैं। श्रीनिवास पाटिल और अमोल कोहले दोनों ही नेता फिलहाल शरद पवार खेमे में ही हैं। करजत में पार्टी के 2 दिवसीय सत्र में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा, वर्तमान में हमारी पार्टी के पास बारामती, सतारा, शिरूर और रायगढ़ सीटें हैं और हम आगामी चुनाव में निश्चित रूप से इन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में बढ़ेगा राजनीतिक घमासान। अजीत पवार ने कहा कि इन सीटों के अलावा राज्य में कुछ लोकसभा सीटें हैं जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास हैं और हमारे गठबंधन सहयोगियों के साथ चर्चा के बाद हमें उनमें से कुछ सीटें भी चुनाव लड़ने के लिए मिल जाएंगी। बारामती लोकसभा सीट पर उनकी टिप्पणी दोनों गुटों के बीच आंतरिक गतिशीलता के बारे में अटकलों को जन्म देगी। 2014 में मोदी लहर के दौरान भी शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले बारामती में जीत हासिल करने में सफल रही थी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए खबर इंडिया न्यूज के साथ।